हाय गाइस। हमारे इस कारवा को और आगे बढ़ाते हैं हम आज, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें आज एक पड़ाव और आगे जाएंगे हम। और हमारे पिछले वीडियो में हमने आपसे बोला था कि आज जो हमारा अगला वीडियो होगा, हमारा पिछला वीडियो ये था लाइक प्राचीन भारत का इतिहास। इसकी मौलिक एकता के बारे में हम लोगों ने देखा था, सीखा था। और आज के इस वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आगे का वीडियो है, उसका टॉपिक है आ, आपको बताता हूँ मैं। आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक समाज, मानव का उद्भव एवं विकास। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पिछले वीडियो में जो बताया था उसके आगे का ये है। इसका मतलब आपको पहले तो समझना चाहिए प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है, और उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो है मानव का उद्भव। उद्भव मतलब जन्म, ठीक है। फिर उसके बाद में विकास। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एक हाइलाइटर ले लेता हूँ मैं। तो गैस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको समझना चाहिए इतिहास। इतिहास क्या है? और तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मानव के विकास, उसके संघर्ष, उत्थान पतन एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी जो लिखित में प्राप्त होती है उसे इतिहास कहा जाता है। बिल्कुल सही। अगर कोई चीज़ लिखित में नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ था, तो उसे ही इतिहास कहते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो ये इतिहास हुआ। सारी चीज़ें हमें किताबों में या किसी तरह के से कहीं ना कहीं चिन्ह के कुछ सिंबल के रूप में कहीं लिखा, कुछ ना कुछ आकृति के रूप में हमें मिलेगा। तभी हम जाके जान पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ होगा करके, और उस चीज़ को हम इतिहास बोलते हैं। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे अब इसमें क्या है, उससे पूर्व की सभ्यता के आरंभ। अगर हम जितना पहले हो सके उतने पहले की बात करें इतिहास के बारे में, तो उस समय अगर हम बोले कि लाइक सभ्यता के आरंभ, मानव के उद्भव एवं प्रारंभिक विकास की प्रक्रिया को जानने का स्रोत इसे हम प्रागैतिक बोलते हैं, ठीक है। या प्रग, इस तरीके से हम दो दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं। एक प्रग इतिहास या फिर प्रागैतिक इतिहास। तो इसको हम इंग्लिश में प्री हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बहुत ही क्लियर होगा। प्री मतलब पहले का और हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो ये हो गया हमारा प्रागैतिक या प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको पढ़ा जाता है। जैसे कि एक, अगर हम क्लास में जाते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में या सेकंड स्टैंडर्ड में, तो हमें एक विषय सूची होती है कि ये पढ़ना पड़ेगा, 4-5 सब्जेक्ट। तो उसी तरीके से इसमें भी है। इसमें भी अगर हम जाते हैं इतिहास में, इतिहास को सीखने के लिए या पढ़ने के लिए, तो इसमें हमको एक सब्जेक्ट रहता है मानव विज्ञान। उसके बाद में एक रहता है भू गर्भशास्त्र का। उसके बाद में थर्ड रहता है प्राणी शास्त्र, जिसे जूलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट रहता है जीवाश्म विज्ञान। फिर उसके बाद में रहता है भूगोल। तो इस तरीके से और भी चीज़ें हैं। तो ये 5 मेन होती है। इन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है और उनसे पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये क्या थे, क्या नहीं था, क्या हो सकता है। इस तरीके से हमको हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। इसमें और भी शाखाएं होती है। इत्यादि विज्ञान की शाखाओं की सहायता लेना आवश्यक है। तो ये एक चीज के बलबूते पे या एक चीज पे भरोसा करके हम किसी चीज को मतलब क्या कहते हैं, मान नहीं सकते, सच नहीं मान सकते। तो उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें को एक दूसरे से मिला के देखना पड़ता है, फिर एक दूसरे से। तो उसके बाद में फिर एक पर्टिकुलर या फिर एक आउटपुट निकल के आता है। फिर उसके बाद में जो इनके साइंटिस्ट रहते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा करके। तो ये सब स्रोत है। ये सब स्रोत है इतिहास को जानने के, इतिहास को पढ़ने का। और मानव जीवन कैसे हुआ और किस तरीके से विकास हुआ, पतन वगैरह सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है। तो ये सेपरेट सेपरेट एक सब्जेक्ट है। अब इसमें दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ मैं। देखिए, जिसे हम प्रागैतिहास भी बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे इसे एक यहाँ पे मैंने प्रागैतिहास लिखा है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इधर जाएंगे तो मैंने प्रागैतिहासिक लिखा है। प्रागैतिहासिक तो मतलब वही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। प्री हिस्ट्री ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये क्या है ये क्या है करके।
तो उसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री बोलते हैं। अब देखिए इसमें और चीज़ बताता हूँ मैं। तो जो इतिहास है कि उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे। ये इतिहास या फिर हम जिसकी बात कर रहे हैं प्रागइतिहास की, तो उस समय को बोला जाता है जब मानव का जन्म हो गया था। ठीक है, वो अस्तित्व में आ गया था किसी न किसी रूप में, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार ना होने से उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। वो अस्तित्व में आ गया था लेकिन वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो इस उस काल को अगर हम समझने की कोशिश करें या फिर कुछ लिखा ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ जो चीज़ें पुरानी चीज़ें मिलती हैं, उनके जो अवशेष मिलते हैं उनका पढ़ाई किया जाता है, उनको समझा जाता है। उसके बाद में फिर बताया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा करके। वही सारी चीज़ें इसमें इन इन सब चीज़ों में पढ़ा जाता है, उनको अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसमें मानव प्रागैतिहास प्री प्री हिस्ट्री की जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसमें क्या हो सकता है? पत्थर के उपकरण का उपयोग करता। लाइक उपयोग की अगर हम बात करें कि ऐसा कुछ माना जाता है कि जो पुराने टाइम पे, इस वक्त का मानव की बात कर रहे हैं हम, ये जब उसका जन्म हुआ होगा तो उसने क्या किया होगा। तो जो मानव था इस काल का, मानव प्रागैतिहास पत्थर के उपकरण का उपयोग 3.3 मिलियन साल पहले होमी 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 होमिनिन्स और लेखन प्रणाली के आविष्कार के बीच की अवधि है। तो जो कुछ इस वक्त इस टाइम का इस तरीके से बताया जाता है कि इतने साल पहले इस तरीके के मानव अवेलेबल थे, उपलब्ध थे हमारे मानव लोक में, और वो पत्थर के उपकरण वगैरह इस्तेमाल करते थे। मतलब बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है ये इन चीज़ों का, मिलियन साल पहले, 3.3 मिलियन साल पहले की बात है। तो इसके आगे और बढ़ते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लेखन प्रणाली का जो काम हुआ है, ठीक है, सबसे पहले लेखन प्रणाली 5300 साल पहले दिखाई दी थी, लेकिन लेखन को व्यापक रूप से अपनाया और अपनाए जाने में हजारों साल लग गए, और 19वीं शताब्दी तक या वर्तमान तक भी कुछ मानव संस्कृतियों में इसका उपयोग नहीं किया गया था। तो ये बहुत ही मुश्किल रहा था लेखन प्रणाली को एक्सेप्ट करना और उसको लाइक बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना 19वीं शताब्दी के आसपास तक। इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम है उस इतिहास को एग्जैक्ट जानने में, क्योंकि उस वक्त की कुछ चीज़ें नहीं है, एग्जैक्ट लिखा हुआ नहीं है। अब इसमें देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया में सुमेर, सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन मिस्र अपनी खुद की लिपियों को विकसित करने और ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखने वाली पहली सभ्यता थी। तो जो मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, लोग जाति थी, इस समुदाय के लोग थे, तो उन्होंने अपनी लिपि को मतलब प्रचलित करने और उसको विकसित करने और उस काम में उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए उन लोगों ने थोड़ा जोर दिया। और वो पहली मतलब ऐसी सभ्यता है जिसने कुछ कुछ करने का शुरुआत किया। यह शुरुआती कांस्य युग के दौरान पहले से ही था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे बताऊंगा मैं, ये कांस्य युग, लौह युग, बहुत सारी चीज़ें हैं आगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो प्रजाति थी, मानव प्रजाति, वो थी मेसोपोटामिया। जो लोग थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन अपनी अपनी खुद की एक लिपि का वो इस्तेमाल करते थे। अब इसमें और चीज़ें देखते हैं। तो गाइस इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें हिमयुग, मानवों का दक्षिण से निकलकर अन्य स्थानों पर विस्तार, आग पर स्वामित्व पाना, ठीक है, आग को कंट्रोल कर लेते थे ये, कृषि का आविष्कार, कुत्तों व अन्य जानवरों का पालतू बनाना इत्यादि शामिल है। तो धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया बहुत सारी चीज़ें मानव इतिहास में चेंज होती गई, घटनाएं हुई। ये अफ्रीका से निकलकर दूसरे स्थान पे गए मनुष्य, और इसके बाद में ऐसी चीज़ों के अलावा ऐसी चीज़ों के केवल चिन्ह ही मिलते हैं, उनके निशान ही मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ावों का अवशेष, जैसे कि वो एक ग्रुप में चलते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो जो अस्थि पंजर छोड़ देते थे, जो भी उनका अवशेष छोड़ देते थे, वो पड़ावों का अवशेष। और गुफाओं की कला, पहिए का आविष्कार भी इस काल में हो चुका था। जो प्रथम वैज्ञानिक
आविष्कार था। ठीक है, एक वैज्ञानिक के तौर पे जो पहिया गाड़ी का गोल पहिया बनाते थे वो ऐसा खींचने वाला, पहले तो खींचने वाले थे कि ऐसे दो चक्के लगा दिए और ऐसा करके लकड़ी लगा के इसको खींच के ऐसा कुछ बनाए थे शुरू शुरू की सभ्यता में। शायद यहाँ पे आपको बराबर समझना है। ठीक है, आप आई होप कि आप समझ गए होंगे, दो चक्कर डाल के सामने से पकड़ के खींचने वाला। तो इस तरीके की गाड़ी वगैरह चक्के बनाने का उन लोगों को आ गया था, चक्का बेसिकली पहिया। तो ये है अब पुरानी चीजें कि किस तरह से विकास हुआ करके। अब इसमें देखिए, आज से लगभग 27,000 साल पहले फ्रांस की एक गुफा में एक प्रागैतिहासिक मानव ने अपने हाथ के इर्द गिर्द कालख लगाकर यह छाप छोड़ी थी। तो इस तरीके से एक जैसे कि हम पंजा का निशान बनाते हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पंजा का निशान बना है। हम भी अगर कोई पेन कलम से इस तरीके से बनाते हैं कभी कभी किताबों में, तो ये बताया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये 27,000 साल पहले फ्रांस की एक गुफा के अंदर ऐसा कुछ मिला था। ठीक है, और ये बहुत ही अद्भुत था। मतलब ऐसा कुछ अगर ऐसा मिल जाए तो कुछ ना कुछ तो अनुमान लगेगा ही, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा कि था करके, कुछ मनुष्य मानव इस तरीके का। इसके अलावा देखिए, इनके कुछ महत्व भी हैं। प्रागैतिहासिक पद्धतियां एवं महत्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे। जानना क्या होगा कि भैया फिर से हमको जानना है मान लीजिए कि मानव के उद्भव। उद्भव मतलब इसका जन्म, मानव का जन्म कैसे हुआ था। अगर ये प्रागैतिहासिक चीजें नहीं रहेंगी तो हम जान ही नहीं पाएंगे। अभी ये कुछ ऐसा मिलेगा ही नहीं तो हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ होगा करके, रहा भी होगा करके। तो इसको जानने के लिए मानव के जीवन का जन्म कैसे हुआ, उसका विकास, संघर्ष एवं परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन पुराना इतिहास है। पुराना इतिहास मतलब प्री हिस्ट्री या प्रागैतिक इतिहास। जब मानव लेखन कला से अपरिचित था, तब ये मानव से तब ये मानव तब से मानव के समस्त दृष्टिकोणों का अध्ययन प्रागैतिक इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। और प्रागैतिक हास के द्वारा 30 लाख वर्ष पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के पहले का अध्ययन किया जाता है। तो ये अवधि है कि हम इतनी पुरानी चीज़ों का भी इसके अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? प्रागैतिहासिक इतिहास के अंदर। प्रागैतिहासिक ही बोलना चाहिए इसे। तो इसके अंदर अगर हम जाते हैं, इस फील्ड में जाते हैं, तो हम 30 लाख वर्ष पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के पहले का अध्ययन किया जाता है। ये सब अवेलेबल है, अगर हम इसमें गए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। इतनी साल पुरानी चीज़ें सीखने को, सुनने को मिलेगा, तो एक अद्भुत ही एक्सपीरियंस, अद्भुत ही अनुभव रहता है। और हमसे जितना हो सके हम हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइस, इतनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमें आपसे शेयर करनी थी आज। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, आपको ये वीडियो शेयर करना है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। अगले वीडियो में देखेंगे हम, यहाँ तक तो हमने बताया कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, प्रागैतिहासिक क्या होता है। अब हम आगे आपको अगले वीडियो जो रहेगा उसमें बताएंगे कि प्रागैतिहासिक समाज या फिर मानव का उद्भव एवं विकास अध्ययन की विधियाँ। तो क्या क्या विधियाँ हैं, कितनी विधियाँ हैं अध्ययन करने के लिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए, तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।